अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है गेट फंक्शन और पोस्ट फंक्शन वो यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जनाब देखते हैं कि हम इसको किस तरह सीखते हैं। ओके जनाब, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेट फंक्शन से। तो गेट फंक्शन जो है और पोस्ट फंक्शन जो है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ये जो है डेटा को रिसीव करती है। ओके जनाब, तो जब एक फॉर्म आप फिल करते हैं, ओके जनाब, और वो आप सेंड करते हो वो डेटा, तो वो कौन सी चीज़, कौन सी फंक्शन जो है वो रिसीव करती है, कैच करती है, वो जी जनाब गेट फंक्शन और पोस्ट फंक्शन जो है वो रिसीव करती है, पिकअप करती है। ओके जनाब, कैच करती है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले एक फॉर्म बनाते हैं। किया जी जनाब, एक फॉर्म बनाते हैं। इसके बाद जो है ना, मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ ताकि ओके सॉरी, ये फॉर्म क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब क्या करना है जी जनाब, इसके अंदर जो है हमें इनपुट टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार इनपुट, ओके टाइप हो गई, टैप हो गई। फिर इसके बाद इनपुट टाइप क्या, सबमिट हो गई। क्या जी जनाब, सबमिट। इसके लिए मैं सबमिट का एक बटन बनाता हूँ। फिर इसके बाद जो है इनपुट टाइप सबमिट हो गई। अब इसके बाद इसको क्या करना है जी जनाब, वैल्यू देनी। तो वैल्यू के लिए हम भी वही यूज़ करेंगे। ओके जनाब, क्या जी जनाब, सबमिट वो यूज़ करेंगे। फिर क्या किया मैंने, इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके जनाब, ये क्लोज़ हो गया। अब करना है क्या है जनाब, जब हम डेटा सेंड करते हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर जो है हमें क्या करना होगा जी जनाब, एक्शन लिखनी होगी। पर मैंने एक्शन लिख दिया। तो एक्शन के लिए मैंने क्या कर दी जनाब, इस इक्वल टू, फिर क्या करना है जनाब, यूआरएल देना होगी आपको, कौन सी पेज पर जो है आपने डेटा सेंड करना है। तो मैंने इससे पहले मैंने एक पेज बनाया जी जनाब, ये लिख कर ओके, रिसीव डेटा डॉट php। ओके जनाब, इस पर जो है मैं डेटा इस पेज को डेटा सेंड करूँगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया जनाब, रिसीव डेटा डॉट php। स्पेलिंग देखो, RECEIVD। ओके जनाब, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है जी जनाब, ये तो हमने यूआरएल दिया। अब इसके बाद जो है ना, आपने मेथड भी देने हैं। तो हम क्या, कौन से मेथड अब यूज़ करेंगे, पहले जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो क्या होगा जी जनाब, गेट फंक्शन होगा। तो वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देता हूँ और पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जनाब, ओके जी जनाब, तो एक हमने एक क्या कहते हैं जनाब, एक सबमिट का बटन तैयार किया। अब मैं जो ही इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कौन से पेज में जाएगा, ये रिसीव्ड पेज जो है, मैंने इसको क्या कर दिया, इसके साथ लिंक की है एक्शन। इसमें हमने इसको लिंक कर दिया। जो ही मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये किधर गया जी जनाब, रिसीव डेटा डॉट php में गया। रिसीव डेटा डॉट php जब ये जाता है, ओके, तो ये डेटा सेंड करती है। और ये रिसीव डॉट php पेज जो है, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे अपने डेटा को। तो अब इसके लिए इनपुट डेटा भी लिखना होगा जी जनाब। तो इनपुट डेटा के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं क्या करूँगा, इनपुट लिख दूंगा। इसके बाद जो है ना, टाइप लिख दूंगा। और टाइप लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, डबल कोट्स एंटर करना होगा और इसके अंदर जो है टेक्स्ट लिखनी होगी। इसके बाद जो है ना, आप क्या करेंगे, नेम देना होगा। फिर क्या करना होगा, इज इक्वल टू लिखना होगा। और फिर जो है ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यूज़र, लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है यूज़र लिख दिया। फिर नेम के अंदर, ओके। तो अब क्या करना है जी जनाब, इसको मैं क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद जो है ना, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसको सेव कर दिया जी जनाब। जो ही मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखिए जनाब, ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ SHA पर क्यों ये लिख दिया, तो अब मैं जो ही सबमिट कर देता हूँ तो ये दूसरे पेज पर चला गया। ओके जनाब, यूज़र इज इक्वल टू शिपक, ये दूसरे पेज पर गया। लेकिन अब करना क्या है जी जनाब, अब ये इस फॉर्म से तो हमने डेटा को सेंड कर दिया, लेकिन रिसीव पर अब इसे पिकअप करनी है। तो रिसीव पर पिकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो कि है डॉलर अंडरस्कोर, क्या है जी जनाब, गेट का फंक्शन है। हम गेट के ज़रिए जो है ना, इसको रिसीव करेंगे। तो इसके अंदर में जो है, आप डबल कोट्स पे लिख सकते हैं, मैं सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर क्या लिखना होगा जी जनाब, ये जो यूज़र मैंने लिखा है, नेम इज़ इक्वल टू यूज़र लिखना है। तो आपने सिंपली जो है यूज़र लिखना होगा। ओके जनाब, इसको मैंने कंट्रोल प्लस एस से सेव करा। लेकिन एक बात पहले, इससे पहले जो है ना, इसको हमने एको भी करना है। क्या कहिए जनाब, एको भी करना है। तो कंट्रोल प्लस एस से मैं सेव कर देता हूँ और फिर पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जो ओके
ओके। मैंने शिपक डेटा को जो है कंटेंट को डेटा को सेंड कर दिया और इसने क्या किया, ये रिफ्रेश कर दिया। ओके जनाब, एक मरतबा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ खान लिख देता हूँ और इसके जो ही सबमिट कर देता हूँ तो इसने क्या किया जी जनाब, पिकअप कर दिया। तो ये था गेट डेटा। तो गेट डेटा क्या है जनाब, आप इसको जो है इधर से भी चेंज कर सकते हैं, किधर से, इधर से भी देख सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खान, क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ दायान लिख देता हूँ, आयान लिख देता हूँ। ओके जनाब, आयान लिख दिया। तो फिर मैं क्या किया जनाब, ये आयान भी ये ये इसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये गेट डेटा, गेट फंक्शन जो है ये क्या क्या है जनाब, ये सिक्योर नहीं है। क्या जी जनाब, ये सिक्योर नहीं है। इसके ज़रिए इसके बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट डेटा यूज़ करेंगे। ये जो है आप इधर लिखते हैं, इस चीज़ लिखते हैं, वो किधर आ जाता है, वो इधर यूआरएल के जो है यूआरएल में अंदर ये आता है कि जो है मैंने आयान लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और जो है ना क्या देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर लूँ कि इस टेक्स्ट के ज़रिए क्या कर लूँ, पासवर्ड कर दूँ। ओके जनाब, मैंने क्या कर दी जनाब, पासवर्ड कर दूं। और फॉर एग्जांपल यही कह देता हूँ कि ये यूज़र जो है इसको भी पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको भी पासवर्ड कर दिया, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव कर दिया। ओके जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ। और क्या करना होगा, ये तो पास हो गई, ये भी पास होना चाहिए। ओके, तो इसको भी मैंने पास कर दिया। जो ही मैं पास कर दिया, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया और इसको भी जो है क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया। पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके ना, सॉरी, फिर जो है इधर इसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खान लिख देता हूँ। ओके, सॉरी, खान लिख देता हूँ, खान। ओके, चूंकि मैंने पासवर्ड के लिए बनाया। ओके, अब किसी को तो ये नज़र नहीं आया, लेकिन जब कोई बंदा इस पर क्लिक कर देगा तो ये तो खान आ गया, लेकिन साथ ही साथ पासवर्ड क्या है, ये यूआरएल में भी जो है डिस्प्ले हो गया। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत मसला बन जाएगा, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी जनाब, पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इधर आप सिंपली जो है क्या लिखेंगे जनाब, गेट की ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है। अगर ये आप मेथड जो है कोई भी नहीं लिख दे, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है गेट फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह मैं करता हूँ, मैं इधर पोस्ट लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से सेव किया जनाब। और फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, पोस्ट लिख दिया। लेकिन इधर जो है आपने क्या करना होगा जी जनाब, इसको भी जो है आपने पोस्ट करना होगा। कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसका सेव किया। ओके जनाब, अब क्या करना है, इसको भी कंट्रोल प्लस एस से मैंने सेव किया। अब मैं पीछे जाता हूँ। ओके, और पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ जी जनाब, रिफ्रेश हो गया। अब मैंने क्या लिखना है, SHAFIQ ये लिख दिया। अब मैंने सबमिट पर क्लिक करना है। जब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँ तो देखिए जनाब, यूआरएल पर जो है कोई भी डेटा जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो कि क्योंकि हमने पासवर्ड क्या दिया था, शिपक दिया था, वो यूआरएल पर जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा। सिंपली ये डिस्प्ले हो रहा है रिसीव्ड डेटा डॉट पीएचपी। तो ये था गेट फंक्शन और पोस्ट फंक्शन। तो हम गेट फंक्शन सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं और गेट फंक्शन को यूज़ नहीं करते। तो सिक्योरिटी के लिए आप भी जो आपको मैं भी रिकमेंडेड करता हूँ कि आप जो है वो क्या कर दीजिए जनाब, पोस्ट फंक्शन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें बजाय किस चीज़ के, गेट फंक्शन के। तो ये था पोस्ट फंक्शन और गेट फंक्शन। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।